चालू अप्पी कह रही हैं कि हमने रात में व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि सब इबादत कर रहे हैं। दिखाया क्या है, मतलब छुपाया ही क्या है? आपने सब कुछ तो दिखा रहे हो कि सब नंबर नंबर से पढ़ रहे हैं। हैदर उठ जाता है तो हम हैदर को भी देख रहे हैं। यहाँ पे मेहर पढ़ रही है, यहाँ पे खाला पढ़ रही हैं, अब फनी आ गए हैं, तो सब कुछ तो तुम दिखा रही हो। फिर व्लॉग के लिए रह ही क्या गया भाई? किसी का बच्चा छोटा होता है तो क्या वो रोज़े, नमाज, इबादत, घर के काम वो सब मैनेज नहीं करता? और जबकि घर में इतने सारे हाउस हेल्प हैं, ये तो देखो। बस तुम्हें सिर्फ बच्चा और अपनी इबादत का देखना है। उसमें भी आपकी सास भी हैं, ससुर भी हैं, अब तो बच्चा उन पर हिल गया है, फिर लहर भी यहीं पर ही रहती है। फिर भी भाई साहब इसके ना कभी शिकायतें ही नहीं खत्म होती। ये उठ गया, इसकी वजह से ऐसे कर दिया, हम इसको लेके रहते। इतना तो जब ये बहुत छोटा सा नन्हा बच्चा था ना, जब ये सिर्फ और सिर्फ इसके फीड पर डिपेंडेंट था, तब कभी इतना नहीं इसने इसके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ा जितना ये अब इस इतने बड़े बच्चे का फोड़ रही है। जब वो 10 महीने से ऊपर का हो गया कि वो सबके पास चला जाता है, अपनी दादी के साथ बाहर घूमने चला जाता है, दादा के साथ बाहर घूमने चला जाता है, दादी के पास रह लेता है, सब पे अब खिल गया है। लेकिन वही वाली बात है ना कि अभी शिकायतें करनी हो तो चलो कौन, मासूम बच्चा। अब फनी भी आ गए हैं, फनी भी इबादत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रात होती है ना, जो कुछ रातें होती हैं, वहाँ पे मस्जिदों में पूरी रात इबादत होती है, तो जेंट्स लोग मस्जिद में चले जाते हैं। कह रही है क्योंकि हैदर इस टाइम जागता ही है तो सब नंबर नंबर से ले लेंगे। जागने की आदत और ये सब कुछ शेड्यूल तो तुमने खराब किया बच्चे का। उस बेचारे मासूम की क्या गलती इसमें? फ्रेंड, अभी मैं आ गया बाहर से सैरी करके, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा क्योंकि मैंने वहाँ पे बिरयानी खाई थी और अब मैं पाव खाऊंगा। इनकी इफ्तारी भी खाने से और सहरी भी खाने से, फिर सहरी खाने से, फिर इफ्तारी खाने से, इसी पे ही इनका व्लॉग शुरू होता है और इसी पे इनका व्लॉग एंड होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। वो रात में पाव लेकर आया, कहती फ्रेंड्स हमारा पहले इरादा था पराठे खाने का, ये अभी पाव कैसे मिले? कह रहे मोदा बहुत आगे निकल चुका है, अब सब सारी दुकानें खुली रहती है। भाई जब ऐसा इलाका होता है वहाँ पर लोग, सारे लोग रोजे रखते हैं, सब जागते हैं, तो ऑफकोर्स बाजार भी खुलते हैं, उनको भी तो अपनी दुकान चलानी है। ये अपने आप को समझती है कि भाई मैं वहाँ पे मीरा रोड पे रहती हूँ तो मोदाहा तो बस ऐसा ही है यहाँ कुछ नहीं होता। ये नहीं पता कि जो तेरे मीरा रोड में होता है वो सब कुछ मिल जाता है वहाँ पर। कहती है अब थोड़ी बहुत चाय पाओ या बिस्किट किसी को खाना होगा। देखो तो सही, भगोना भर के चाय बना रही है भाई साहब। ये अब ये सोचो कितने लोगों के लिए बना रही है। ये दोनों में अभी भी इतनी सारी चाय पी लेंगे। अच्छा अच्छा, खाला भी बैठी है भाई साहब यहाँ पे और लहर भी। टोपी तो अच्छी लग रही है आपकी। कहते टॉपी के सब तारीफ कर रहे हैं। बेटी खाला कहती है कि तुम बिना टोपी के नमाज पढ़ते हो। देखो जब तक मजबूरी ना हो तो नमाज हो जाती है, क्योंकि नमाज इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास टोपी है, रुमाल है, तो वो आप बांधो और तब नमाज पढ़ो। तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो चुकी है, सब जा चुके हैं और मैं ये कल की तैयारी कर कर रख रही हूँ और सामान सारा फैला के बैठी हूँ, पूरा बेड फैला रखा। फनी जा रहे हैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स हमारी भी नमाज हो गई। आपसे मिलते हैं सुबह उठकर, और ये 2:30-3 बजे इनका सुबह है भाई साहब। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट डे मिल रही हूँ और मैं जा रही हूँ आज मटर पनीर बनाने के लिए। पिछली बार जो मैंने बनाया था मेरे भाई ने मेरी बेइज्जती कर दी थी क्योंकि मैंने इतना खराब और इतना मीठा बनाया था कि भाई ने मेरे मुंह पे कहा तुझे कुछ नहीं आता है। आता इसे सब है, लेकिन ये जानबूझ के हरकतें करती है। आज कैसे बना लिया बताओ? अगर रेसिपी देखकर बनाया था तो रेसिपी देखकर तो ये पहले भी बना लेती, लेकिन भाई साहब ये सारे काम जानबूझकर करती है। अब आप कहेंगे जानबूझकर क्यों? क्योंकि भाई यही खासियत है, यही इसके चैनल चलाने की यूएसपी है कि काम बिगाड़ो, अपने आप को इनोसेंट दिखाओ, अपने आप को डम्बू दिखाओ कि मैं कितनी डम हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। लोग आएंगे, बातें बनाएंगे, कुछ मेरे सब्सक्राइबर उनमें लड़ेंगे, कुछ मेरे को डिफेंड करेंगे, कुछ मुझे सबक सिखाएंगे, कुछ न्यूट्रल वाले होते हैं। कैसे भी करके बस इंगेजिंग आए, इंगेजिंग आएगी, वीडियो चलेगी तो पैसे आएंगे, सब ये फंडा है। तो जैसे कि फनी ने बताया था कि अम्मा ने बताया था कि फनी के पापा को मटर पनीर खानी है, और देखो यहाँ पे इसने पहले नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भी इसने एक्स्ट्रा लाइटें, जो शूटिंग वाले पर्पज से लाइटें होती हैं, एक्स्ट्रा लाइटें लगवाई है। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पर किचन में शूट करना है। पीछे आप देख रहे हो ना इसके बीम में, तो इसने ये लाइटें लगवाई हैं एक्स्ट्रा, यहाँ से सारे का सारा वायर वगैरह खिंचवा के। ये सब वेरी चालाक ब्रो, पूरा स्टूडियो बना के रखा हुआ है, इसीलिए लंबा चौड़ा बिल आता होगा यहाँ पे, इसीलिए टोक भी रही है। पर क्या फर्क पड़ता है, बिल भी तो यही देती है। तो उन्होंने कहा है अपने हाथ का कुछ अच्छा सा बना के खिलाओ, तो हमने सोचा मटर पनीर बनाते। क्या कैसी दी है भाई साहब उन्होंने, कि अपने हाथ का कुछ अच्छा। उनको पता नहीं है, 3 साल तुम्हारी शादी को हो गए, उससे पहले से भी वो जानते हैं यू आर गुड फॉर नथिंग। आप कुछ अच्छा कर कर दिखाते ही नहीं हो अपने व्लॉग में। ऑफ कोर्स जो आप व्लॉग में दिखाओगे वही लोग, दूर वाले लोग तो भाई वही जानेंगे, अब पास वाले लोग क्या जानते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता।
ये क्या ही कह सकते हैं। लेकिन जो तुम ब्लॉग में दिखाओगे तो उससे तो यही लगता है कि तुम कोई चीज कर नहीं पाती और सब कुछ तुम बिगाड़ देती हो। या तो वो झूठ है या तो ये झूठ है। तो सबसे पहले आज हम हैदर को खाना देते हैं। ये मैं प्रीमिक्स वाला खाना दे रही हूँ। मटर पनीर के लिए सारी तैयारियां हो गई। तैयारी हम दिखाएंगे नहीं क्योंकि हम तैयारी दूसरों से करा लेते हैं, क्योंकि हम तो भाभी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हम सिर्फ बनाकर खड़े होकर दिखाएंगे, करछी हिलाकर। मेन काम, छोटा मोटा काम आप समझ जाओ, बाकी की चॉपिंग, तैयारी, बाकी के बाद के बर्तन, वो सब कुछ जो है बिहाइंड द सीन हो जाते हैं। दाल चावल ड्राई फ्रूट्स का इसने प्रीमिक्स बनाया हुआ है। कहती है इसमें जो है ना थोड़ा सा जीरा और ये सब डाल देते हैं, देखते हैं इसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। जीरा तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, पिसा हुआ जीरा डाल दिया था क्या? चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं इसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। जब बच्चे को भूख लगती है ना भाई साहब, तो बच्चा सब कुछ खा लेता है। और ये देखो, इतना छोटा सा नन्हा सा बच्चा कितनी बड़ी भर के प्लेट में इसने खाना उसको दिया है। कितने मजे से वो बड़े आराम से, बिना रोए बिना डिस्टर्ब हुए, बड़े आराम से अपनी दादी के साथ खा रहा है। इसका मतलब वो अपनी दादी के साथ घुल मिल गया है। तो ये जो बार बार एक्सक्यूज देती रहती है ना, हैदर की वजह से ये नहीं करा, हैदर की वजह से वो नहीं करा, भाई वो खाना भी खा लेता है, बाहर घूमने फिरने भी चला जाता है, नहा भी लेता है अपनी दादी से। अब तो वो मिक्स हो गया है, मतलब उसने 1-2 दिन में वो सेट हो गया है, समझ गया है वो। हमने घर पे सामान मंगा लिया, ये पनीर आ चुका है और अब हम बनाएंगे पनीर। और इस बार हमारा पनीर बहुत ही बढ़िया टॉप क्लास बनेगा कि सब तारीफ करेंगे कि शादियों में भी ऐसा पनीर मिलता है, मतलब एक शेफ लेवल का। वो जो बनाते हैं ना, जो जैसे वो जो हलवाई होते हैं, प्रोफेशनल हलवाई जो शादियों में बनाते हैं, उनके लेवल का बना है भाई साहब। कहती है हमने क्रीम भी मंगा ली। क्रीम वाला वैसे किसी को पसंद नहीं है, लेकिन ये हमें पर्सनली अच्छा लगता है इसलिए हम डाले। अरे भाई, बना तो तू अपने फादर इन लॉ के लिए रही है कि भाई कुछ अच्छा सा बनाओ, तो तुम अपनी चॉइस कैसे डाल सकते हो उसमें जब उनको पसंद ही नहीं है तो। और आज पूरे प्रोफेशनली तरीके से पनीर को फ्राई किया गया बिना जलाए हुए, और फिर उसके बाद उनको पानी में भी डाला गया, जैसे कि ऑफ कोर्स सब डालते हैं, हलवाई भी वही डालते हैं। लगता है किसी शादी वाले हलवाई की वीडियो देख लिए चालू अपी ने और दिमाग लगा के सही से बना। दिमाग तो वैसे है इसमें, लेकिन क्या है ना, कभी कभी हमें वो रेज बेटिंग, मेरी महक के शब्द है ना, रेज बेटिंग वही करती है ये वो करती है ताकि लोग उकसाने में आ जाएं। कुछ आएंगे सीख देने के लिए, कुछ आएंगे समझाने के लिए, कुछ आएंगे इसको ट्रोल करने के लिए, और कुछ आएंगे इसको बचाने के लिए। तो कैसे भी करके फायदा किसका? चालू अपी का। कहती है पहले हमें पता नहीं था तो हम पहले कट कर लेते थे, फिर हम बिछाते थे, फिर उनको तलते थे। वही तरीका सही है, उससे इक्वली सारे पीसेस जो है ना वो हो जाते हैं। अब ये ऐसे भी कर लेते हैं लोग, मैंने ऐसे भी देखा है रेसिपी में। कह रही हमने ऐसे भी रेसिपी में देखा था, पूरा पीस रख लेते हैं। चलो ये तो कटा हुआ है और रेक्टेंगल स्क्वायर पीस में है, ठीक है। जो भाई साहब इसने वहाँ पे मीरा रोड पे जो बनाया था ना वो तो इतना बड़ा बड़ा डेला का डेला था। डेला बोले तो बहुत ही मोटा वाला पीस जिसकी अनइवन शेप होती है, वही पूरा तल डाला था। कहीं से तला, कहीं से नहीं तला, और कहीं से ज्यादा तल गया। और फिर इतना तेल भाई, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाए थे। लेकिन चलो ये तो फिर भी रेक्टेंगल शेप में है, कटी हुई शेप में है, तो ये फिर भी एक तरीके से अच्छे से तला जा सकता है। लेकिन क्या ही फायदा कि जब आप वो इक्वल नहीं होगा चारों तरफ से। ऐसे तलने से फायदा क्या होगा, क्योंकि बस वो ऊपर नीचे से ही हो पाएगा, बीच के पीसेस वो वैसे ही रह जाएंगे। और डाल के ऐसे भागिए भाई साहब, इतना डरपोक। हाँ ऑफ कोर्स इसमें ना आता है, मतलब जैसे छींटे आती हैं जब आप डालते हो, तो क्योंकि उसमें थोड़ा पानी होता है पनीर में, तो जब आप उसको ऑयल में, घी में, किसी में भी आप तलते हो तो बहुत छींटे उड़ती है। और वही छींटे आपको यहाँ पूरे गैस पे दिखाई भी दे रही होंगी आसपास। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एकदम से उसको कवर कर दो, किसी चीज से हाफ कवर कर दो। तो चलो फ्रेंड्स, इसको फ्राई कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। फ्राई भी कर लिया, पीसेस भी कट कर लिया। अब चलो बारी आ गई है ग्रेवी बनाने की। और कढ़ाई देख लो, ये नॉन स्टिक थी जिसको मांझ के हमने अंदर से इसका कलर निकाल दिया। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें हम यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। और ये हमारा पनीर हो गया है, और ये थोड़ा सा डार्क हो गया है, जला दिया। ए बाउली, सारा का सारा फिर जला दिया। और पनीर अगर जल गया तो समझो वो कड़वा हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा? क्या ही फायदा हुआ इसका सेकने का? आप मुझे एक बात बताओ, एक बड़ी सी ब्रिक अगर इसने सेकी है और वो सेका हुआ हिस्सा पूरा जल गया और उसको इसको काट कर निकालना पड़ा, तो सिका हुआ हिस्सा कहाँ से रह गया? फिर तो वो फिर अंदर से ऐसे कच्चा रह गया, बिना सिका हुआ रह गया। चालू अपी दिमाग लगाती हूँ लेकिन पूरी तरीके से नहीं लगाती, क्योंकि ना फ्रेंड्स मल्टीटास्किंग एकदम से मुझसे ना हो नहीं पाती है। तो भैया पहले फोकस कर लेती, पहले पनीर तलने में, यहाँ दिमाग। जब तुमने इससे पहले वाला पनीर भी जला दिया था और उसमें इतने बड़ा बवाल हो गया था, तो तुमने वो गलती दोहराई भी, फिर से दोहराई। तो पहले पनीर पर ही फोकस कर लेती, बाद में ये सब कुछ कर लेती। लेकिन करते हैं अपनी गलती छुपाने का तरीका बहुत अच्छा है, मल्टीटास्किंग। अरे भाई मल्टीटास्किंग, लोगों के पास 4 गैस होती है ना, तो मल्टीटास्किंग। तुम्हारी भाभी तो मल्टीटास्किंग करती है, कुछ नहीं सीखा भाभी से। फ्रेंड्स इस साइड इस साइड से जला, इस साइड से नहीं जला, तो हम इस साइड से ले लेते हैं। कह रही है इस साइड से छुपा के काटती हूँ। अब भाई इतना काले का क्या करेगी तू? वो तो फेंकना ही पड़ेगा। कर दिया बर्बाद। बाहर घुमा फिरा के लेकर आई है उसको,
और बता रही हैं कि बाहर घूम फिर के आ गया, छोटी बेबी को ढूंढ के देख के आ गया और पपीता खा के आ गया। वो खुश है भाई, उसको कोई परवाह नहीं है। और बच्चे ऐसी, ये एज के बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब वो खाने पीने में इन सब चीज़ों में हो जाते हैं ना, तो उनको बाहर जाना अच्छा लगता है। और जब वो पहचान ही लिया उसने अब अपनी दादी को, तो बिंदास। लेकिन भाई ये अपनी मर्जी से जब इसका दिल होगा, बेचारे बच्चे के नाम का ठीकरा फोड़ देगी और फिर कहने शुरू कर देगी, सारी चीजें उसके ऊपर टाल देगी जो खुद नहीं कर पाती। अब अपनी मम्मी को देखकर लपक रहा है वो, क्योंकि अब उसने हो सकता है काफी टाइम से नहीं देखा, तब वो आने की कोशिश कर रहा है। वो दिख रहा है कि वो जाना चाहता है। कढ़ाई गर्म हो रही है, खाना बन रहा है, बच्चे को लेके इतना क्लोज आने की क्या जरूरत है। देखो यहाँ पे खाना बन रहा है। भाई तू अकल से पैदल है क्या? है तेरे को छोटा बच्चा है, वो हाथ पैर चला दे, अपना पैर वैर हिला ले, वो तो करता है वो सारी चीजें। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वॉकर में क्यों नहीं बिठाती है इसको? भाई 10 महीने का बच्चा हो गया, वॉकर भी मैंने रखा हुआ देखा है, जो इसकी फुप्पी ने दिया था, वो इसके बाहर वाले कमरे में रखा हुआ देखा था, बेडरूम के बाहर वाले कमरे में। ये वॉकर में ट्राई क्यों नहीं करा रही बच्चे को? सब प्रोफेशनल स्टाइल से हल्दी लो, नमक लो, मिर्च लो और फिर मटर लो, सब कुछ लो, एकदम बढ़िया। जो स्टाइल से बना रही है ना, लग ही रहा था कि अच्छा ही बना देगी। फ्रेंड्स, इसको सॉफ्ट करने के लिए हम देखो इनको पानी में डाल रहे हैं। यस, ये पानी में डाले जाते हैं और हल्का सा नमक और हींग डाल लो तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे आप वड़े उसके लिए डालते हो ना, दही बड़े के लिए, दही बल्लों के लिए डालते हो, वैसे। कहता है मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये तो मैं तुमसे देख रहा हूँ। भैया तुम्हारा कभी वास्ता ऐसा पड़ा ही नहीं है कि तुमने कभी इस तरह के जो वेजिटेरियन हलवाई होते हैं उनका खाना बनते हुए देखो। वही नाल गोश्त चलता है, तो तुम ये सब देखोगे ही कैसे? कहती नहीं नहीं ऐसा होता है, चलता है। कहता यहाँ का पानी अच्छा है ना तो भैया एक काम कर, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन करवा लो मीरा रोड के लिए। तुम्हें पानी, दालें, सब्जियां, सब कुछ तो यहाँ का पसंद है, पर रहना तुम्हें वहां पे पसंद है। ये कैसा दोगलापन है भाई? और फिर तुम ही खुद ही लोग, ये लोग कहते हैं कि हमारा तो जो काम है या हमारा जो अर्निंग सोर्स है वो हमारा व्लॉगिंग है। तो व्लॉगिंग तो तुम्हारी यहाँ से भी चल रही है और वहां से ज्यादा अच्छे व्यूज आ रहे हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि बच्चा जो है दादी के साथ खेल रहा है, वो भी व्यूज आ रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं, चहल पहल भी लगी रहती है, नया नया कंटेंट मिलता रहता है। तो फिर क्या फ़ायदा वहाँ पे? वही 4-5 लोग, व्यूज़ भी कम आ रहे थे। रेस्टोरेंट की बात रही, रेस्टोरेंट के लिए बीच बीच में जा जाकर देखते रहो, लेकिन नहीं, क्योंकि चालू अभी टिक नहीं पाएंगी ना भाई ससुराल में। और ये जो नॉन स्टिक जो पैन है ना, इसका इसका जो टप्पन लिड है, उसका जो पकड़ने वाला होता है ना हैंडल, वो तक तोड़कर फेंक दिया। अभी सोचो जब वो हीट हो गया होगा तो चालू ने कैसे वो मतलब खोला होगा। मुझे सोचकर हैरानी होगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि उसका ना वो पूरा का पूरा टूट गया था पूरा। मतलब वो एक पेच से कसा हुआ होता है, उसमें हॉल होता है और पेच से कसा हुआ होता है, तो वो फिर था नहीं मेरे पास, तो मैंने फिर वो बाहर भेजा रिपेयरिंग के लिए, तो उन्होंने नया लगाया, नया उसमें पेच लगाया, फिर वो आया। लेकिन जब तक वो नहीं था तो बड़ी दिक्कत होती थी उसको चिमटे से निकालने के लिए। अभी क्या है भैया, हमें तो आदत है सबको करने की, पर चालू अपनी कुछ ज़्यादा वो बनती है ना अपने आप को। इन्होंने कैसे निकाला? फनी से निकलवाया था क्या? या वो सब नाटक होता है, नौटंकी होती है, वो ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, सब आता है भाई साहब, इसको सब करती है ये। तो चालू गई है नमाज पढ़ने के लिए। अब मैं मास्टर शेफ बन जाता हूँ और मैं पनीर निकाल निकाल के डायरेक्ट इसमें डाल देता हूँ। चालू वहाँ पे नमाज पढ़ रही है, बेड पे नमाज पढ़ रही है। भाई जब पढ़ सकती है तू नीचे बैठ के, तो तू बेड पे नमाज पढ़ ही क्यों रही है? और क्या गारंटी है कि बेड पाक साफ है? तुम्हारा छोटा बच्चा है, वो शूशू भी कर देता है, वो अब इतना बड़ा है कि तुम कई बार बिना डायपर के भी रखते हो उसको, गंदे पैर लेकर भी चढ़कर बैठ जाते हैं। कसूरी मेथी को हाथ से मसल के, ओहो प्रोफेशनल। और फिर डल गई क्रीम, और क्रीम डलने से तो सब्जी रिच हो ही जाती। तो फ्रेंड्स, पनीर यहाँ पे रेडी हो गया। इंशाल्लाह जब खाएंगे तब आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे भी सबके रिव्यू के कैसे है। सब ने मेरी भर भर के तारीफ की। और ये आदमी पता नहीं हमेशा ऐसे क्यों करता रहता है, फ्रेंड मुझे पता नहीं क्यों रोजा लग रहा, फ्रेंड मुझे पता नहीं। अरे भाई, ऐसे बोलने से रोजे का सवाब कम हो जाता है, इतना नहीं पता तेरे को? क्योंकि मैं बाहर निकल गया था इसलिए मुझे, हाँ काम होते हैं ना, ओहो यहाँ काम हो रहे हैं, वहाँ काम नहीं होते थे। और कहता है हैदर का तो इफ्तार भी हो गया। तो बेचारा बच्चा के तेरे चक्कर में भूखा ही बैठा रहेगा, वो तो पहले भी पपीता और केला सब कुछ खाया आया था, वो तो ना जाने दिन भर में कितनी बार रोजा खोलेगा। आज तो बहुत सज रही हो फुकसाना, क्या बात है? और भाई तू क्यों टोकता रहता है, पता नहीं आदमी क्यों टोकता रहता है हर चीज को। फ्रेंड आज हो गए 27 रोजे, बस 3 रोजे बचे। इस बार तो पता ही नहीं चला, आराम से। तुम जैसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता चला, क्योंकि तुम लोगों ने तो आराम आराम में निकाल दिया। उनसे पूछो जिन्होंने काम किया है, बाहर गए हैं, दिन रात का ट्रैफिक झेला है, दिन रात के जो है लोकल ट्रेनों में सफ़र किए हैं, उनसे पूछकर देखो
देखो जिन्होंने घर के काम किए हैं, बाहर के काम किए, धूप में निकले हैं, और उनसे पूछ कर देखो ना, तुमने क्या आराम से एसी में पड़े रहे भैया, सहरी खा ली, सो गए, 1:30 3 बजे 2 बजे उठ गए, नमाज पढ़ ली, तैयारी में लग गए, रोज़ा खुल गया, तो फिर कहाँ भूख प्यास का एहसास होता है। तो रोज़े लगेंगे किसको? रोज़े का एहसास उनको होता है जो घर से बाहर निकलता है कमाने के लिए, काम करने के लिए। कहता है रमज़ान का पता नहीं चला कब आया और कब पता चल गया, कब चला गया मतलब। तो बस कंटेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, खाना बनाना, खिलाना, सहरी खाना, खाना बनाना, खिलाना, सहरी खाना, नाल गोश्त खाना, और चिकन खाना, मटन खाना, पनीर खाना, और ये सब कुछ खाना, पकोड़े खाना। यहाँ गुलगुले नहीं बन रहे लेकिन। और फिर अगेन वही मैं कहूँगी, जा नमाज बिछाने के बाद मोबाइल को हाथ लगा के शूट कौन करता है? ये लोग करते हैं। क्या जो मुस्लिम लोग हैं ऐसा करते हैं? जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, ये जो खुद व्लॉगर हैं, क्या वो ऐसा करते हैं कि जा नमाज बिछाएंगे और फिर कैमरा उठाएंगे और शूट करेंगे और दिखाएंगे कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर मोबाइल को रखेंगे और उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, और फिर मोबाइल उठाएंगे और फिर जा नमाज को उठाते हुए दिखाएंगे कि हमने नमाज़ पढ़ ली? भाई ध्यान व्लॉगिंग में था या इबादत में था? लो चलो, बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल ऐसा जैसे शादियों में बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, पनीर यहाँ पे सही बन गया, हर चीज़ यहाँ पे बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन रही है, एकदम मैं परफेक्ट बहू हो गई हूँ। पिछली बार खराब हो गया था, भाई ने कहा था थोड़ी प्याज ज़्यादा हो गई थी उसमें नहीं, तब तुम्हें ऐसा ही कर कर दिखाना था। आज तुमने अच्छा बनाना था तो तुमने अच्छा बना दिया, तब भी तुमने वीडियो देखकर बनाया था और आज भी तुमने वीडियो देखकर बनाया था। कहती है गैस भी यहाँ पे अच्छी तेज चल रही थी, मसाला भी अच्छे से भुन गया था, पनीर तुमने वहाँ पर भी जलाया था, ये गलत बात है चालू भी, पनीर तुमने वहाँ पर भी जलाया था, पनीर तुमने यहाँ पर भी जलाया था। ईमानदारी वाली बात है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमने पनीर बनाया था, सबने तारीफ़ की थी, हम बना लिया है। अब हम यहाँ पे ये एक रील शूट कर रहे थे, क्योंकि हमें ये अबाया आया था, हमें ये नकाब आया था, हमें ये हिजाब आया था। वैसे हम हिजाबी नहीं हैं, लेकिन हमें जब प्रोडक्ट आते हैं तो हम पक्की सच्ची हिजाबी, बिल्कुल कैप वैप पहन के एकदम से टिंच होके वैसे ब्लश व्लश लगा के ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। या तो आप प्रॉपर वैसे ही रहो अपने फ्रेंड की तरह से, जैसे तुम्हारी फ्रेंड है वो व्लॉगिंग में भी वैसे ही आती है और रील में भी वैसे ही आती है। और नहीं तो भैया कान के पीछे करके आधा सर दिखा के अगर तुम घूमती हो, फिर तो तुम हिजाबी हो ही नहीं। तुम आके डिक्लेयर करके सामने से कह दो कि भाई मैं अब हिजाबी नहीं हूँ, अब मैं नॉर्मल इंसानों की तरह से, मेरा मन करेगा मैं सर ढकूंगी, मेरा मन करेगा तो मैं सर नहीं ढकूंगी, लेकिन अब मैं हिजाबी का टैग हटा रही हूँ। फ्रेंड, हम जा रहे हैं, यहाँ पे घर में कोई है नहीं, तो हम जा रहे हैं बेटी खाला के घर। और कहता है तुम जाओ, और कहती फनी भी जा रहे हैं। और वो बच्चा अपनी माँ की गोद में होने के बावजूद भी अपने पापा के लिए रो रहा है। वाह, इससे आपको क्या लग रहा है? जल्दी से कमेंट में बताओ। जबकि बच्चे कार में, स्कूटी पे, बाइक पे जाते हुए ज़्यादा खुश होते हैं, और माँ के साथ है तो भैया फिर तो और भी खुश होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो गाड़ी में भी बैठा है, माँ के पास भी बैठा है, फिर भी वो पापा के लिए रो रहा है। अब आप सोच लो। और वो देखो, लो भाई, नए चोचले देख लो, बस इसी की तो कसर रह रही थी। 10 रुपए निकाल कर बच्चे को दे दिया। भैया बच्चे को क्या पता कि वो क्या पैसे हैं, कितना गंदा सा नोट है, वो मुंह में उसको रखेगा, बेकार में मुंह में लेगा, छींची छींची। और कितनी गंदी आदत सिखा रहे हो तुम पैसों की, तो बहुत ही खराब आदत है। उस बच्चे को पता तक नहीं है ये पैसा है, लेकिन उसको पैसा नोट निकाल निकाल के 10 का नोट दे रहा। भाई 10 का क्यों दे रहा था? फिर देना था तो तू 500 का देता। खाला स्वागत में पहले से ही बाहर खड़ी हुई है, और आज डॉक्टर खाला का यहाँ बनी है खीर, पूरी, आलू की सब्जी, क्योंकि उनको पहले से पता था कि मेरी बेटी आने वाली है और वो यहीं रहने वाली है। देखो फ्रेंड्स, खाला क्या कर रही है, मैंने कहा था ना कि ये अपने आप बैठकर उसको तुरपाई करेंगी, फोल्ड करेंगी, व्हाटएवर जो भी कुछ करेंगी। अब देखो, उतारना और सिलाई मशीन से उनको वापस से फोल्ड करना थोड़ी मेहनत लगती। पता है क्या उसमें क्या होता है? आपको उतारने की मेहनत लगती। कोई ये पिन वाले तो है नहीं, ये तो सिर्फ आईलेट वाले हैं। 1 सेकंड में उतारो, सिलाई लगाओ, वापस से टांग दो। लेकिन यहाँ इस तरीके से बैठना, फिर उन पे तुरपाई करना, तुरपाई में बोले तो हाथ की सुई से जो करते हैं वो करना, उसमें लगता है टाइम। अब वो बेचारी क्या करे, बैठे बैठे, चलो खाली भी है, हो सकता है वो ज़्यादा इजी हो उनके लिए, तो वो बैठे बैठे ऐसे करके वो फोल्ड कर रही हैं। लंबे अच्छे नहीं लगते भाई, लंबे अच्छे लगते कब है? झाड़ू लगा रहे हैं वो नीचे के लिए, तो वो तो प्रॉपर साइज के तो होने ही चाहिए। यार ईद का टाइम है, कोई करेगा भी नहीं अभी, ऑफ कोर्स कोई नहीं करेगा भाई साहब। टेलरों की तो वो मारा मारी होती है ना, चाहे लेडीज टेलर हो या जेंट्स टेलर हो, भाई साहब दे के नहीं देते टाइम पर। कहती है अच्छा लंबे भी पर्दे होते तो लुक नहीं आता। अरे भाई, लंबे तुम नीचे से झाड़ू लगवा रहे हो पर्दों में, वो लुक आएगा कहाँ से? तो फ्रेंड, अभी हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, और जब मैं सुबह सुबह यहाँ पे खड़ा हो गया, सुबह सुबह तो पहली बात तो तुम्हारी सुबह होती ही नहीं है दोपहर की धूप जा रही है तब तुम्हारी सुबह होती है, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो भैया इस सुकून के लिए रह जाओ ना यहाँ पे, क्यों यहाँ से भागते हो? तो देखते हैं चालू क्या कर रही है। चालू यहाँ पे मम्मी के साथ टहल रही है पता
होता है वो बस इतना ही पोर्शन दिखा रही है जितना पोर्शन आपको दिखता है, लेकिन उसके अलावा जो संदूक रखे हुए हैं ना, संदूक बोले तो बॉक्सेस जो होते हैं वो स्टोरेज कंटेनर जो शादी ब्याहों में चलते थे, बड़े बड़े से बक्से, बक्से भी बोलते थे, मेरी सास उनको बक्से बोलती हैं, हम तो संदूक ही बोलते थे। बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, खूब बड़े बड़े साइज के भी होते हैं, वो रखे हुए हैं। एक पे तो बल्कि पेंट भी किया हुआ है, फिर उनके ऊपर सामान भी रखा हुआ है कपड़ा बिछा के। तो उधर को शूट नहीं करती चालू पे, वहाँ से बड़ी जल्दी से हटा लेती है, लेकिन फनी जब शूट करता हुआ आ रहा है तो वो सारे सारे संदूक भी दिखाई दे रहे हैं। चालू अपनी ने किचन के ठीक ऊपर वाले एरिया में बड़ी अच्छी वाली लाइटिंग लगा ली, प्रॉपर वाली लाइटिंग, जिससे कि वहाँ पे वो शूट कर सके किचन वाला एरिया। लेकिन ये संदूक का क्या करेगी, नीचे तो हॉल तैयार हो गया, अभी ये संदूक तो रखने थे, इन्हें तो कहीं फेंक नहीं सकते थे। फ्रेंड, आज कुरान बक्से जाने हैं घर में, जितने कुरान पढ़े गए उसके लिए बना रही है मम्मी हलवा, क्योंकि ये लोग फातिया वगैरह देते हैं। तो फ्रेंड देखो, मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह से अब मुकम्मल जो है वो पेंट हो चुकी है। भाई कितना कंटेंट बनाओगे और कितने जो है व्लॉग छापोगे, बस कर जाओ, तुमने अच्छा नेक काम करा, तुमने बहुत, ये तो वही वाली बात हो गई नेकी कर और दरिया में डाल, पैसे भी कमा लिए, लोगों को कंटेंट भी बना लिया, दिखा भी लिया और अच्छा काम भी कर लिया। वाह भाई वाह, यही बात एक बार बोलने में भी वही होती है और 50 बार बोलकर दिखाने में भी वही होती है। मस्जिद अच्छी लग रही है, चालू चालू आजा। अब चालू वहाँ ड्राइंग रूम में खड़ी हुई थी, अब चालू भी आ गई है। अब चालू अपनी ओपिनियन देगी, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये ग्रीन अच्छा लग रहा है, ये शेड भी करा लिया, ये मीनार देखो कितनी अच्छी लग रही है। करो करो करो, डिटेल में करो। फ्रेंड, हर एक चीज मेरे दिमाग में आती है। पहले कैसे चालू फ्री रहती थी, कैसे ब्लॉग बनाती थी, अब बेचारी को टाइम ही नहीं मिलता। भाई साहब, एक ही व्लॉग में 5वीं बार इन्होंने बच्चे के नाम का ठिकरा फोड़ा है। ठिकरा फोड़ने का मतलब ये होता है हर कुछ बच्चे के ऊपर टाल देना। जैसे ये बड़बड़ बड़बड़ करती रहती थी और फिर कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इस बार नहीं कर पा रही है, तो वो कह रही है अरे अल्हम्दुलिल्लाह, और ना चाहते हुए भी दिखा ही दिया है कि गरीब औरतें घर में आ रही हैं, वो जो राशन के कट्टे रखे हैं वो ले जा रही हैं। एक ने अपने सर पे रखा हुआ है इन्हीं का दिया हुआ वो पैकेट, और उसको जिसको फनी पकड़ कर वहां से सड़क पार करा रहा है, या शायद पकड़ कर जो है थोड़ा सा आगे ले जा रहा है, पर दिखा तो दिया ना। जाने अनजाने क्या कहती, फ्रेंड्स कुछ लोग कैमरे में आना चाहते हैं और हम अच्छा नहीं लगता उनको देते हुए। अरे चालू अपी, तुम अपनी कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, कर ही दिए ना आखिरकार वही, कि जो लोग आ रहे हैं। एक लेडी और खड़ी हुई है वहाँ पर जो साड़ी पहनकर खड़ी हुई है, ऑफ कोर्स वो इनके घर में काम नहीं करती है। इन्होंने बोला होगा 4-6 लोगों को कि भाई जिनको राशन वगैरह चाहिए वो जाकर ले लो। तो ये सब शूट करने की जरूरत क्या थी, नहीं दिखाते ये क्लिपिंग। वो बेचारी चल नहीं पा रही है, इन्हीं के घर से निकल कर गई है, लाठी उन्होंने पकड़ रखी है, अपने सर पे उन्होंने वो सारा सामान रख रखा है कंधे पे, और फनी पकड़कर हाथ पार करा रहा है, मतलब उसको आगे की तरफ को ले के जा रहा है, क्योंकि पीछे गाड़ी है और बाइक है, उधर उधर ई रिक्शा खड़ा हुआ है। तो दिखा तो दिया ही तुमने कि ये यहाँ से तुम्हारे यहाँ से सामान लेकर जा रही है। वाह फनी बाबू, वाह चालू अपी, बढ़िया है, जता भी दिया और दिखा भी दिया। तो फ्रेंड, अब हम निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं बाजी की ससुराल। ये बात, बाजी की ससुराल ना जाए ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, बाजी आए नहीं आए हम ससुराल जरूर जाएंगे, और हम ईदी भी लेकर जाएंगे। वो अलग बात है कि तमीज से ईदी लेकर ही नहीं गए, और हम जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, वो जो इनकी बहन है एक और जिसका नाम नेहा है, जो गाली गलौज करती, वो इस बार नहीं आई। तो उसने बताया कि वो एक्चुअली यहाँ पर नहीं है, इसलिए नहीं आई वो, तो उसकी सास बीमार है, हम उनको भी देखने के लिए जा रहे हैं। तो भैया मम्मी और बहू जो है दोनों को लेकर चल पड़ा है फनी भाई अपनी बहनों के घर। तो फ्रेंड्स, नेहा थोड़े से काम से बाहर गई हुई थी, तो उनकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम उनसे मिलने के लिए चले गए थे। अल्लाह उनको जल्दी से ठीक कर दे। और उसके बाद हम आ गए थे बाजी के ससुराल, और भाई साहब क्या स्वागत हुआ है, वाह क्या स्वागत हुआ है। दरवाज़ा जो है वो नानी खुद आई है दरवाजे तक, उसके बाद उनको रोका है, मग्गे में पानी आया, और भाई साहब क्या पूरा घुमा घुमा के ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से मतलब खाली बच्चे की नहीं, चालू की भी पूरी आरती उतार दी है भाई साहब। सच्ची बताऊं ना, इस एज में मैं अगर इतना सारा ऊपर से नीचे तक करती ना, शायद मेरी कमर दुख जाती। एक लड़की भी वहाँ पे दिखाई दे रही थी, मुझे नहीं पता वो उनकी जो है, शायद वो जो इनकी बाजी की जो शायद देवरानी है या जिठानी है, उनकी बेटी है। क्योंकि बेटा का तो मुझे पता है कि शायद उनके पास एक बेटा है जो अक्सर जो है मुजम्मिल के साथ खेलता रहता है, यानी कि फनी के भांजे के साथ खेलता रहता है, पर ये शायद उन्हीं की बेटी होगी, हो सकता है उनके भी 2 बच्चे हों। तो क्योंकि फनी की मम्मी उनको बहुत प्यार कर रही थी। फ्रेंड्स, हम बहुत बार आपा के यहाँ जा चुके हैं। आपा, आपा कौन?
इनकी ननद की सास, बाजी की सास, वो हर बार इतने प्यार से वेलकम करते हैं। और ये तो बता देते, ये जो तू गोपाल वाले थैले में लेकर आया, इसमें था क्या? गोपाल वाले थैले में था क्या? दिखाया तो नहीं। तुम तो सब चीज दिखा दिखा के देते हो। और बाजी नहीं थी तो बाजी की आपा तो थी, हैं? उनके कपड़े, उनका सामान वो क्यों नहीं लेके गए? तरीके से ईदी क्यों नहीं लेकर गई? तारीफ तो बहुत की चालू अप्पी, लेकिन तुमने सलीका नहीं सीखा। सलीका तो वैसे इनके घर में तो है देने का, पर पता नहीं इन्होंने अपनी तरफ से बोला है कि नहीं बोला है। लेकिन एक ड्राई फ्रूट्स की ट्रे जरूर गई है, जैसे कि जनाब ने इनके यहाँ पर भेजी थी, जैसे कि आजकल चलती है। आप समझ जाओ, जैसे हो दिवाली पर चलते हैं ना आजकल, आप एक दूसरे को गिफ्ट ऐसे गिफ्ट देते हो जिसमें काजू बादाम किशमिश ये सब होता है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे ईदी जाती है बहन बेटियों की। उसमें क्या होता है, सारा सेवइयाँ बनाने का सारा सामान होता है, जैसे कि काजू बादाम किशमिश चिरौंजी गोला मखाने अखरोट और छुआरे पिस्ता और चीनी घी चावल और सूजी बेसन, ये इतना सामान। और अगर शायद मैं कुछ भूल रही हूँ तो अब मुझे ध्यान नहीं है। इतना सामान ये सारा, और बाकी के पैसे जाते हैं, और जाते हैं अपनी बेटी के कपड़े, दामाद के कपड़े, उनके बच्चों के कपड़े, सास है तो सास के कपड़े, सास ससुर हैं तो सास ससुर के कपड़े। इतना तो कोई भी गरीब से गरीब भी देता है, लेकिन देने वाले ये भी देते हैं कि अगर ननद की भी ननद होती है ना तो उसको भी देते हैं। जैसे कि मेरी अम्मी हमेशा से, जब तक मेरी अम्मी जिंदा थी, अभी 2020 तक, अभी तो मैंने ही मना कर दिया है उनको, कि जब तक मेरी सास और मेरी जो ननद है, ननद की बेटी हमारे पास ही रहती है, क्योंकि वो एक्सपायर हो गई थी। उनके कपड़े पहले ननद के आते थे और अब उनके कपड़े लगातार मेरे मायके से आते थे, जैसे मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चों के, हमारे चारों लोगों के कपड़े। और छठी पांचवी जो है मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि फादर इन लॉ नहीं है, और सातवीं जो है, छठी जो है वो लड़की जो मेरी भांजी है। तो ऐसे चलता है, देने वाले भाई इससे भी ज्यादा देता है, इनका लेवल तो बहुत ऊपर है। तो इतना सा बस बस ड्राई फ्रूट्स का पैकेट, और ले चालू अप्पी, ये अच्छी बात नहीं है। तुमने डायलॉग बाजी तो बहुत अच्छी की वहां पर जाकर, पर तुमने वो नहीं किया जो करना चाहिए था। ठीक है बाजी नहीं आ रही है और तुम गए भी हो, तो इतना सा क्यों लेकर गए? थोड़ा अच्छा लेकर जाना चाहिए था, तरीके का लेकर जाना चाहिए था। वी आर देयर, तुम्हारा भाई ऐसे बोलता है, तुम भी तो उन्हीं की बहन हो। फ्रेंड्स, अगर आप सबसे बड़ी खुशी अगर आप महसूस करना चाहो तो वो है बड़ों का प्यार। ओह, मौके पे चौका। तो बड़ों के पास बैठना देखना आपको कितना अच्छा लगता है, बड़ों के पास बैठना। तुम बड़ी अपने बड़ों की फिक्र करती हो। देखा हमने तुमने अपनी नानी का क्या हाल बनाया और किस हाल में वो रह रही है। अपने खुद के पापा के पास नहीं जाती है भाई। कई अब रमजान है ना, तो रमजान में तो क्योंकि कंटेंट बनाना था, एक दिन यहाँ इफ्तार एक दिन वहाँ इफ्तार। अब रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे, पहले भी रमज़ान से पहले भी आपने कितनी बार देखा कि अपने पापा के पास रोज़ मिलने जाती है। मतलब एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे रहने के बावजूद, जिसमें लिफ्ट का काम है, फिर भी अपने पापा से रोज़ नहीं मिलती है। भाई ये कैसे बच्चे हैं? और फिर तू यहाँ रह क्यों रही है? फिर तो अपने मायके में रह भाई। अगर तुम अपने मैके की वजह से, अपने घर वालों की वजह से, अपने मम्मी पापा के साथ रहने की वजह से यहाँ पे रहती है और पापा से ही नहीं मिलती, भाई ये भाई भाभी मिलने नहीं देते, ये तुम खुद ही नहीं मिलने जाते हो। और फिर कहती है कि बड़े बूढ़े के पास बैठो। क्यों? तेरे पापा तेरे अपने सगे नहीं है, वो बड़े नहीं है। अच्छा लगेगा जब आप उनके पास बैठते, जब उनके दिल से दुआ लगेगी। कहाँ तीर चला रही है, सब पता है चालू अप्पी। तो आपा ये लो, ये तुम्हारे लिए आपा। अब मैंने जो कहा था ना भाई, एग्जैक्टली ये ट्रे होती है और इसमें कोई बहुत ज्यादा सामान नहीं होता भैया। 250 ग्राम भी मुश्किल से ही होते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम के पैकेट होते हैं। क्योंकि मेरे पास दिवाली पे इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि मैं उनके पैकेट बनाती हूँ, और इतना मुझे अंदाजा है कि 250 ग्राम है या 200 ग्राम के पैकेट है। तो ये ट्रे होती है, एक छोटी सी कार्डबोर्ड टाइप का होता है, उसमें वो सेक्शन बना देते हैं कागज का और उसके अंदर ये भर देते हैं। ऑफकोर्स आप सबके यहाँ, देखो मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग नॉन मुस्लिम हैं उनके यहाँ जो दिवाली पे सर्कुलेट होते हैं इस तरह से एज ए गिफ्ट, क्योंकि अब मिठाई वगैरह से लोग अब कई सालों से, बहुत सालों से पीछे हट गए हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे देते हैं, ये फिर भी थोड़ा बेहतर ऑप्शन है कि भाई ड्राई फ्रूट्स आप काम में ले सकते हो। तो ये वही वाला है। अब ये ईद वगैरह पे भी चलते हैं, लेकिन ईद पर इससे भी ज्यादा चलते हैं, क्योंकि आधा किलो की चलती है भाई, 1 किलो की चलती है। ऑफ कोर्स आपने पिछले से पिछले साल देखा भी होगा, जब जनाब आए थे तो उन्होंने कितने सारे वो मामू से कह के भिजवाए थे, और कपड़े भी थे। क्यों? तुम्हारे भाई ने, अगर इतनी अकल आ गई थी उनको, एक बार ही शादी के 3 साल में एक ही बार अकल आई थी, इस बार क्यों नहीं अकल आई? कि तुम तो ससुराल आ रही थी, फिर भी कुछ नहीं, ईद ही नहीं, त्योहार ही नहीं, कुछ नहीं, मामू से कह के भी नहीं करवाया। ये तो गलत बात है। अब आप अगर कहने की वजह से बाद में दिखा दें, पलटी मार दें, तो बात अलग है भाई।
मैंने टोक जो दिया है। और जहाँ तक ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है कि फ्रेंड्स ये भाई ने हमारी ईदी भिजवाई है, उन्होंने ऐसे कर दिया क्योंकि मामू से कांटेक्ट तो हो गया है और मामू की तो कोई लड़ाई नहीं है, तो वो मामू को कहेंगे तुम सामान लाओ और चालू के घर ले जाओ। अब तो चालू ने बात भी कर ली है, तो मामू की एंट्री खुल गई है चालू के घर आने की। तो हो सकता है हमें ये अगले ब्लॉग में देखने को मिल जाए। जब पता है वो इतनी बुजुर्ग नानी है तो तूने भैया इतनी बड़ी ट्रे उनको दी क्यों? फिर वो बेचारी उठती रख कर आती, उनको दिखा के कहीं और ही रख देता। फिर चालू उठी वो घरेलू और इतनी अच्छी वो बन के भाई साहब के वो हो मैं कितनी अच्छी भावज हूँ भावज का फर्ज निभाते हुए, क्योंकि जस्ट बिकॉज उन्होंने बच्चा ले लिया, यानी कि वो जो उनकी इसकी जो बाजी है, बाजी की देवरानी है या जिठानी है पता नहीं कौन है वो, उन्होंने बच्चा ले रखा था तो वहां से नानी के हाथ से लेके खुद रखने के लिए गई, लो 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 इसको रख दो, तो वो बच्ची ने ले लिया। तो फ्रेंड्स हम ना एनवलप भी नहीं लेकर आए थे। क्यों? तू तो तैयारी से आई थी, रास्ते में से तुझे एनवलप नहीं मिले? अरे चोचले बाजी, तो हमने ना एनवलप नहीं मिले तो हमने अभी अभी मंगाए हैं। क्यों? जब तू यहाँ आई थी तुझे नहीं पता था कि तो ईदी भी देनी है? ओहो, यहाँ आने के बाद लगता है यहाँ के दिमाग बदला है, या फिर हो सकता है सास ने अकल दी हो। वहां क्यों नहीं दी? वहीं से अकल लेकर आते कि लिफाफे भी देने हैं, ईदी भी देनी। कहती ईद भी अभी दे देंगे, पता नहीं ईद वाले दिन बच्चे मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? जब तू कह के जाएगी तो बिल्कुल आएंगे। वो कहती है बाजी नहीं है तो ये भी लुबना अप्पी भी हमारी बहनें ही हैं। ओहो, बड़ा प्यार आ रहा है। चल चालू अप्पी, चलो तो लुबना अप्पी के दोनों बच्चों को भी ईदी दे, ईद के दिन आना। ठीक है ठीक है, चलो आपा हम चल रहे हैं। और एक एनवलप आपा को भी दिया है। पता नहीं भैया मोदाहा में क्या बोला क्या नहीं बोला, क्योंकि वो जो आपा हैं उनकी यानी कि बाजी की सास, उन्होंने भी मोदाहा लैंग्वेज में बोला, फनी ने भी बोला, समझ में नहीं आया ज्यादा। लेकिन अपनी बहू की भाभी पे प्यार बहुत आ रहा है भाई साहब आपा को। गेट तक रिसीव करने आई, गेट तक छोड़ने आई। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी के यहाँ से भी हो लिया और आपा से मिल के बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। डायलॉग के तो सब समझ में आ रहे हैं, एक एक डायलॉग का मीनिंग क्या है। आपा से मिल के बहुत सुकून मिलता है, तो सुकून के लिए यहीं रह जाना भाई। साल में एक दफा सुकून क्यों लेता है? रोज रोज सुकून ले। और अब अगर फनी तारीफ करेगा तो चालू क्यों नहीं करेगी? फनी ने गाड़ी में बैठ के किया और उसने घर में। फ्रेंड्स आपा से मिलकर ना बहुत ही सुकून मिलता है, सच्ची बताती हूँ। वो जैसे दुआएं देती है। इमोशनल भी लगा क्योंकि उनकी बहू बेटे नहीं आए हैं, उन्होंने उम्मीद लगाई। और जब वो आप आते हो और एयरपोर्ट से वापस चले जाते हो तो और भी ज्यादा बुरा लगता है। हम लोग समझ सकते हैं जब हमें इतना बुरा लगा। आप तो बड़ी बाजी बाजी के गुण गा रही है। मीरा रोड पे बाजी का तो नाम भी भूल गई थी। क्यों मीरा रोड पे बाजी का नाम लेना मना है क्या? उनका बेटा है, इतनी दूर रहता है। अपने बच्चों के लिए, मुजम्मिल के लिए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। दादी तो होती ही ऐसी है भाई साहब, इसलिए भी हम जल्दी गए थे कि इंशाल्लाह हम ईद पे तो चले जाएंगे, ईद से पहले भी चले जाते हैं। वेरी चलाक। चलो मैं सब समझ गई। तो हमने सोचा ईद पे तो मिलेंगे, ईद से पहले मिल लेते हैं, इससे पहले के लोगों का मूड अच्छा हो जाता है ना। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपस में मिल। तो चलिए भैया इसको मैं फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वेट कीजिएगा इसके पार्ट 2 के लिए। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।